Hello students, in this video we'll start from question number 2, exercise 3.1 from class 10. On comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident. ओके तो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट हमें ये कंडीशन देखनी है, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो मैंने तीनों कंडीशंस आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था। तो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट की कंडीशन थी a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन किसकी थी? आपकी इंटरसेक्टिंग एंड एट अ पॉइंट। एंड सेकेंड पैरेलल के लिए मैंने आपको बताया था a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये था आपका पैरेलल के लिए। और कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन थी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये आपकी कंडीशन है कोइंसिडेंट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है आपका 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसे कंपेयर करेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से। कंपेयर करने से आप देखो क्या आएगा, a1 5, b1 माइनस 4 एंड c1 8। कोफिशिएंट्स a1 x का है तो 5 है ऊपर वाली इक्वेशन में, ऐसे करके हम इसको कंपेयर करते हैं b1 माइनस 4। और आपकी सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसे हम कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो आपको सेट ऑफ 2 इक्वेशंस मिले ना, तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे। एक को हम a1x से और दूसरे को हम a2x से। तो यहाँ से a2 आता है 7, b2 6 एंड c2 आता है आपका माइनस 9। अब हम रेशियोज चेक करेंगे। a1 अपॉन a2 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 माइनस 4 अपॉन 6 विच इज़ माइनस 2 अपॉन 3। और यहाँ से देखेंगे a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ओके, तो इसमें आपकी फर्स्ट कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट की इक्वेशंस हैं 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। इसे कंपेयर करते हैं हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से। तो a1 आएगा हमारा 9, b1 3 एंड c1 12। सेकेंड वाली को हम कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। तो a2 इज़ 18, b2 इज़ 6 एंड c2 इज़ 24। अब रेशो चेक करते हैं। a1 अपॉन a2 आता है आपका 9 अपॉन 18 1/2। b1 अपॉन b2 आपका आएगा 3 अपॉन 6 विच इज़ अगेन 1/2 एंड c1 अपॉन c2 आपका आता है 12 अपॉन 24 विच इज़ 1/2। तो तीनों कंडीशन से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और ये लाइंस होती हैं आपकी कोइंसिडेंट लाइंस, मींस ओवरलैपिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट की इक्वेशंस हैं 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे तो a1 आता है आपका 6 और b1 आता है -3
एंड C1 आता है 10। सेकेंड इक्वेशन में A2 है हमारा 2 एंड B2 है -1, यहाँ से देखो, एंड C2 है आपका 9। अब हम A1 अपॉन A2 चेक करते हैं विच इज़ 6 अपॉन 2 3 एंड B1 अपॉन B2 आपका आता है -3 अपॉन -1 विच इज़ अगेन 3 एंड C1 अपॉन C2 है 10 अपॉन 9। तो तीनों कंडीशन, तीनों रेशोज़ को चेक करते हैं तो हमारा है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 विच मीन्स लाइन्स आर पैरेलल। तो सेकंड क्वेश्चन समझ में आया। विल स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आपको दो कंडीशंस चेक करनी है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आप प्रीवियस वीडियो अगर देखोगे तो अगर पेयर ऑफ इक्वेशंस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। तो आपको बताया एक तो इंटरसेक्टिंग एंड सेकंड आपका होता है कोइंसिडेंट लाइंस। इन दोनों केसेस में फर्स्ट केस में आपका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और सेकंड में आपकी इनफाइनाइट मैनी। तो दोनों केस में हमारे कॉमन सॉल्यूशंस आते हैं। इन दोनों ही केसेस में हम सिस्टम को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। और थर्ड था हमारा पैरेलल लाइंस। इसमें कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं होते तो सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। इन दैट केस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ओके, तो चेक करते हैं इन तीनों इक्वेशंस को, तीनों थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसे हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे 3x + 2y - 5 = 0 and this one is 2x - 3y - 7 = 0। फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करते हैं a1x + b1y + c1 से एंड सेकेंड इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 से। यहाँ से a1 आता है 3, b1 2 एंड c1 -5, a2 2, b2 -3 एंड c2 -7। अगेन हम चेक करेंगे a1 अपॉन a2 विच इज़ 3/2 एंड b1 अपॉन b2 2/-3। तो आपका a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 विच मीन्स लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो आपका क्या यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? इट मीन्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्लियर? सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं 2x - 3y - 8 = 0 एंड 4x - 6y - 9 = 0। यहाँ से हमारा a1 आएगा 2 एंड b1 आता है -3 एंड c1 आता है -8 और सेकेंड इसमें a2 आता है 4, b2 -6 एंड c2 -9। तो a1 अपॉन a2 हमारा आएगा 2/4 विच इज़ 1/2। b1 अपॉन b2 आएगा हमारा -3/- 6 विच इज़ अगेन 1/2 एंड c1 अपॉन c2 -8/-9। तो हम देखते हैं इसमें a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस के केस में हमारा कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता, नो कॉमन पॉइंट्स। तो इट मीन्स सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ओके, तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। दिस इज़ योर पार्ट 3 और पार्ट 3 को हम देखते हैं। यहाँ से अब हम
इक्वेशंस को अगर कंपेयर करते हैं तो आप देखो A1 है 3/2, B1 इज़ 5/3 एंड C1, अगर इसको हम लेफ़्ट साइड लेके आते हैं तो -7 एंड सेकेंड इक्वेशन में A2 9, B2 -10 एंड C2 -14। अब हम फिर से A1/A2 चेक करेंगे विच इज़ 3/2/9, तो 3/2 इंटू 9, 3 से 9 कैंसिल होगा तो इट इज़ 1/6 एंड B1/B2 हम देखें तो 5/3/-10, इट मीन्स 5/-10 इंटू 3, तो ये भी 5 2 ज़ा 10, तो आपका आएगा -1/6। तो आप देख रहे हो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ये आपकी अगेन फर्स्ट कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, वन सॉल्यूशन मीन्स वन कॉमन पॉइंट। ओके, तो इट मीन्स इफ़ इट एग्जिस्ट तो आपका क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपका है कंसिस्टेंट, राइट। पार्ट 4 को डिस्कस करते हैं। पार्ट 4 की इक्वेशंस मैंने यहाँ पे नोट की हैं। तो यहाँ से हम y एंड प्लस C1 इक्वल्स टू 0 से, तो A1 आएगा आपका 5, B1 -3 एंड C1 -11। सेम हम सेकंड वाली इक्वेशन को करते हैं तो A2 -10, B2 आपका आएगा 6 एंड C2 इज़ -22 लेफ्ट जा कर के +22। अब हम कंपेयर करते हैं A1/A2 5/-10 -1/2, B1/B2 आपका आएगा -3/6 अगेन -1/2 एंड C1/C2 -11/22 विच इज़ -1/2। तो we can see A1/A2 equals to B1/B2 equals to C1/C2। तो आपकी लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट। तो इनफाइनाइट मैनी कॉमन पॉइंट्स हैं, इट मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अब लास्ट 5th पार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा फिर से कंपैरिजन करते हैं तो A1 4/3 एंड B1 आपका आता है 2 एंड C1 इज़ -8। सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं तो A2 इज़ 2, B2 इज़ 3 एंड C2 इज़ -12। ओके, तो A1/A2 आपका आता है 4/3/2 विच इज़ 4/3 इंटू 2 2/3। B1/B2 देखते हैं, दिस इज़ ऑल्सो 2/3 एंड C1/C2 -8/-12। तो माइनस से माइनस कैंसिल होता है, 4 से डिवाइड होता है, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। तो 5th पार्ट में भी आपके तीनों रेशियोज़ इक्वल हो रहे हैं। सो इस केस में हमारी कोइंसिडेंट लाइंस हैं विच मीन्स सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म होता है। 4th क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो कंसिस्टेंट मैंने बताया आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस में होगा। तो इफ़ इट एग्जिस्ट तो हमें ड्रॉ करना है, अदरवाइज हम उसको छोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, x + y = 5, ये तो पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y = 10। तो यहाँ से आप देखो तो 2 कॉमन लेने से 2 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो x + y = 5। आप देखोगे दोनों इक्वेशंस सेम है, तो इट मीन्स कोइंसिडेंट लाइंस है एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया आपका कंसिस्टेंट। ड्रॉ करते हैं, दोनों लाइन से एक ही ग्राफ आएगा, तो इसको ड्रॉ करके ग्राफिकली हम दिखा देंगे।
तो ग्राफिकली दिखाने के लिए मैंने एक ग्राफ पेपर ले लिया है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दोनों केस में इक्वेशन क्योंकि सेम है तो हमें किसी एक इक्वेशन से पॉइंट्स निकाल लेते हैं। x को लेट से मैंने 0 लिया तो y आ जाएगा 5 एंड नेक्स्ट उसमें इफ़ आई टेक x एज 5 तो y होगा आपका 0। तो हमारे पास दो पॉइंट आते हैं 0,5 एंड 5,0। इस पे मार्क करते हैं तो 5 एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस 5,0 एंड y एक्सिस पर 0,5, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये आता है हमारा ग्राफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। तो रेशियोज़ को कंपेयर करें तो a1 अपॉन a2 फर्स्ट केस में आएगा 1/3 और b1 अपॉन b2 कितना आता है हमारा, यहाँ से b1 है -1 और b2 आपका आएगा -3, तो दिस इज़ ऑल्सो 1/3 एंड c1 अपॉन c2 हमारा आता है -8 अपॉन -16 विच इज़ 1/2। तो आप देख रहे हो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो आपका सिस्टम हुआ इनकंसिस्टेंट, पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम इसका ग्राफ नहीं दिखाएंगे। थर्ड पार्ट देखते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a1 आता है हमारा 2, b1 1 एंड c1 -6 एंड सेकेंड इक्वेशन है a2 4, b2 -2 एंड c2 आपका आएगा -4। अगेन हम देखेंगे a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2 एंड b1 अपॉन b2 आपका आएगा 1 अपॉन -2। तो इट मीन्स a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो आपकी लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग। तो आपका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट। ठीक है, इसको हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन हम ले लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो इक्वल्स टू 6 लिख लेती हूँ मैं इसको। अब यहाँ से पॉइंट निकालते हैं, x 0 लेते हैं तो y आएगा आपका 6। इट मीन्स पहला पॉइंट आता है हमारा 0,6 और सेकेंड टाइम में आई विल टेक y एज 0 तो x हमारा आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 6, तो x आता है 3। तो सेकंड पॉइंट होता है हमारा 3,0। ये पॉइंट्स मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ। तो 0,6 y एक्सिस एंड 3,0 आपका आता है x एक्सिस। ज्वाइन करते हैं इसको लाइन, तो ये हमारा कुछ ऐसे आता है। आपकी लाइन है ये 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अब सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। ये है हमारी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 2 हम इसमें होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो विच मीन्स 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो इसमें इफ़ आई टेक x एज 0 तो y मेरा आ जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो y इज़ -2। पॉइंट हमारा आएगा 0, -2। सेकेंड केस में लेट से y एज 0 तो 2x इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू आती है 1, तो सेकेंड पॉइंट हमारा आता है 1, 0। पॉइंट्स को मार्क करते हैं हम, तो 1, 0 x एक्सिस पे एंड 0, -2 आपका यहाँ पर आता है y एक्सिस। लाइन से ज्वाइन करते तो ये ऐसा दिखता है और ये आपकी लाइन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो आप ग्राफिकली सॉल्यूशन अगर हम देखें तो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और दिस पॉइंट इज़ एक्चुअली 2, 2। तो दिस इज़ योर सॉल्यूशन, मीन्स x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2।
अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 4। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर करने से a1 इज़ 2, b1 इज़ माइनस 2 एंड c1 इज़ माइनस 2। सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो आपका a2 आता है 4, b2 इज़ माइनस 4 एंड c2 इज़ माइनस 5। हम फिर का रेशोज़ निकालते हैं, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2 एंड b1 अपॉन b2 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 4 विच इज़ 1 अपॉन 2। तो एंड c1 अपॉन c2 आपका आता है माइनस 2 अपॉन माइनस 5। तो हम देख रहे हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। मीन्स लाइन्स आर पैरेलल और it means no solution exists in consistent system of equations. ओके तो अब फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. तो सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगुलर गार्डन दिया गया है। लेट्स से गार्डन की लेंथ है x मीटर एंड इसकी विड्थ है हमारी y मीटर्स। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ आपने लिया x, तो इट इज़ 4 मोर देन इट्स विड्थ। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. Second, half of the perimeter is given which is 36 meter. तो half of the perimeter is 36. तो पेरीमीटर आपकी क्या होती है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इज़ गिवन 36। 2 से 2 कैंसिल होगा, इट मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 36। फ्रॉम 1 अगर हम x की वैल्यू रखते हैं y प्लस 4, तो इक्वेशन होती है x प्लस एक्स इन प्लेस ऑफ x y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 36। इट मीन्स y प्लस वाई हो जाएगा आपका 2y एंड 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होने से 36 माइनस 4 32। तो y का वैल्यू आता है आपका 16। अब फर्स्ट कंडीशन में अगर हम y का वैल्यू रखते हैं 16, तो x हमारा आता है 20 मीटर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स अगर हमें लेना है, गिवन इक्वेशन क्या है हमारी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए हमें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तुम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, लाइक 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, एनी इक्वेशन। तो यहाँ से आप देखते हो 2 अपॉन 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन्स का एक एग्जाम्पल हो जाता है 2 वेरिएबल्स में, राइट। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए आप हमेशा याद रखो, पैरेलल लाइंस का रूल होता है कि हमारा ax प्लस बी वाई दोनों इक्वेशंस में सेम होना चाहिए। ओनली डिफरेंसेस c1 एंड c2। आपको ये दोनों फर्स्ट टर्म्स x एंड y सेम रखोगे तो रेशो सेम आएगा, और लास्ट टर्म को आप चेंज कर दो। तो आप इसके लिए मैं पैरेलल लाइन लिखती हूँ, तो मेरा आएगा 2x प्लस 3y। ये देखो मैंने दोनों को सेम रखा, बस ओनली थिंग इज़ हम सिर्फ कांस्टेंट को चेंज करेंगे। वो आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी हेल्प से, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आता है आपका कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट लाइन तो आपको पता है ये ओवरलैपिंग लाइंस है, तो तीनों रेशो सेम होने चाहिए। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके, ये भी आपकी कोइंसिडेंट लाइन है, या फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके लिखती हूँ, ये भी आपकी कोइंसिडेंट लाइन है, राइट। नाउ
लास्ट सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. तो ये हमारा ग्राफ वाला प्रॉब्लम है, हम इसको करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से पॉइंट्स निकालते हैं। x 0 अगर मैं लेती हूँ तो माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इससे क्या होगा, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 1। तो पहला पॉइंट आता है मेरा 0,1। नेक्स्ट टाइम लेट्स से आई एम टेकिंग y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 विच मीन्स x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू -1। तो सेकेंड पॉइंट आता है -1,0। इसको हम यहाँ पे मार्क करते हैं -1,0 एंड 0,1। ये दोनों पॉइंट्स आते हैं मेरे 0,1। ज्वाइन करते हैं तो ये हमारी लाइन आती है और इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ सेकेंड लाइन लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और आई कैन राइट इट एज 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। x को 0 लेते हैं तो 2y इक्वल्स टू 12, y आता है आपका 6, पॉइंट मिलेगा 0,6। नेक्स्ट मैं y को 0 ले लेती हूँ तो 3x इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/3 4। तो सेकंड पॉइंट आता है मेरा 4,0। तो मार्क करते हैं इन दोनों पॉइंट्स को 4,0 x एक्सिस पर एंड 0,6 हमारा आता है y एक्सिस पर। ज्वाइन करते हैं इसको तो ये हमारी लाइन आती है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। आप देखोगे ग्राफिकली इन दोनों का कॉमन पॉइंट आता है हमारा 2,3 विच मीन्स x इज़ 2 एंड y इज़ 3। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।